विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं यानी क्लास 12 विषय का नाम है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। उसके पिछले 2020 से लगाकर 2025 तक यानी 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उन सब वर्षों के यानी कि लगभग 5 से 6 वर्षों के 250 250 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आप तक लेकर आ रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि 2025 की दोनों एग्जाम में 2024, 23, 22, 20, 21 और मॉडल क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसमें हम बात करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की उसमें बात करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वन वर्ड की यानी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सत्य और असत्य और मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी बनाइए। इन सबको हम डिस्कस करने वाले। तो चलते पूरा वीडियो लेक्चर डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। एक और खास बात, यदि आपको कोई डाउट आता है तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा 7725044325। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज भेज सकते हैं। एक और खास बात, आपको यहां पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा तो इंस्टाग्राम पर यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसका हमने यहां पर नाम दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए बात करते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं 2020 से 2025 तक की वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लगभग 250 आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले। तो चलते हैं 2025 की मुख्य परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। तो यहां पर आपको प्राइमरी कंज्यूमर के 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकाहारी यानी हर्बिवरस, इसको जिसको कहा जाता है शाकाहारी हर्बिवरस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है प्रथम प्रतिजैवी किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ था। फर्स्ट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। करेक्ट आंसर आपका पेनिसिलियम हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि किशोर अवस्था की आयु की अवधि कितनी होती है। व्हाट इज द एज ड्यूरेशन ऑफ द एडोलेसेंस। तो इसका आप लोगों को अच्छे से पता कि किशोर अवस्था की आयु जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। एडोलेसेंस जो एज होती है वो 12 to 18 इयर्स मानी गई है। अगला है डीएनए में अनुलेखन इकाई। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो आप लोग अच्छे से जानते हो इसके 3 पार्ट होते हैं। द 3 रीजन दे 3 पार्ट्स यानी कि 3 पार्ट होते हैं इसके। 2025 की मुख्य परीक्षा के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या है। द प्रोसेस ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन्स। तो उसका नाम है एलएच। खास बात बता देता हूं, इसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं एलएच का स्तर बढ़ना, अचानक बढ़ने से यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ने से अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सडन इंक्रीज इन द एलएच लेवल यानी एलएच सर्जन इनिशिएट्स ओव्यूलेशन, इन ओव्यूलेशन की प्रोसेस तेज हो जाती है। अगला चौथे नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव 2025 में पूछा गया था बीजांड की काय बीजांड व्रत के किस भाग से जुड़ी होती है। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू द
फ्यूल सेल्स, तो इसका हो जाएगा नाभिका यानी हीलियम्स इसको बोलते हैं, नाभिका यानी हीलियम्स हो जाएगा। तो ये 6 हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अब हम चलते रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स के पास चलते हैं। 6 फिलिंग द ब्लैंक्स को भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि क्या क्या पूछा गया था और उनके आंसर क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे कि जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा क्या होती है, यानी when human needs is turned to greed it leads to the natural resources, तो उसको यहां पर आपके शब्द आएगा अति दोहन शब्द आएगा, यानी अवर एक्सप्रेशंस आ जाएगा, अति दोहन शब्द आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन यानी इनकोडिंग जीन किसी विषम जात पर पोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे क्या बोलते हैं? इफ एनी प्रोटीन encoding genes in expressed in a heterozygous host it is called, तो उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। ध्यान रखना, उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यानी पुनर्योगत प्रोटीन कहा जाता है। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है। अगला, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। साइक्लोपोरिना ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, याद रखना ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पांचवा, अपार स्थानी भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ के समान दिखते हैं। प्लेसेंटल वुल्फ एंड द टस्मानी वुल्फ सिमिलरली टू द करस्पॉन्डिंग, तो उसका कारण है अभिसारी विकास। कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशंस हो जाएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस हो जाएगा। अगला, शारीरिक भावनात्मक व्यावहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से तात्पर्य क्या है? फिजिकली इमोशनली बिहेवियरी एंड सोशल वेल बीइंग रिफर्स टू, उसको बोलते हैं जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा प्रश्न पूछा गया था 2025 में, ट्रू और फॉल्स, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला है कार्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है, कार्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन द टेस्टिस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत है। अगला, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है, न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये स्टेटमेंट भी असत्य है। नेक्स्ट, सभी सूक्ष्मजीवी रोगजन्यकाय नहीं होते, ऑल माइक्रोबियस आर द नॉट पैथोजन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, सत्य है। अगला, एडीए की कमी का उपचार लसीकाणु के प्रत्यारोपण से होता है, एडीए डिफिशियंसी कैन बी कॉज्ड बाय द लिम्फोसाइट्स, ये स्टेटमेंट भी सत्य है, ट्रू है। उसके बाद, मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगला, कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठता परजीविता का उदाहरण लाइकेन है, तो लाइकेन रिप्रेजेंट एन intimate parasites relationships between a fungus and a cyanobacteria, तो स्टेटमेंट भी आपका ट्रू होगा यानी कि सत्य होगा। उसके बाद मैच द कॉलम पूछा गया है, सही जोड़ी, वैसे हमने सही जोड़ी जो यहाँ पर लेकर आए मैच द कॉलम, उसको हम करेक्ट करके लेकर आए, तो उसमें आया था यहाँ पर असंगजनन यानी एपोमिक्सिस, इसका हो जाएगा घासफूल यानी ग्रास फैमिली। और डार्विन का हो जाएगा गेलोपिका द्वीप, गेलोपिका आइसलैंड। ओटोडी टीटोडी साउथियन इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। एगारोस का हो जाएगा सीविड्स यानी कि समुद्री घास। और अपर दाहिरा यानी डेट्रोविरियस, उसका हो जाएगा अर्थरोम यानी कि केचुआ। आगे चलते हैं, वन वर्ड या वन सेंटेंस में पूछा गया प्रश्न, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट, तो उसको बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी कहा जाता है। खीस यानी कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं? व्हाट इज द कोलेस्ट्रम, तो देखो बहुत अच्छा सा आंसर है कोलेस्ट्रम का। द येलोइश फ्लूइड्स यानी फर्स्ट मिल्क सेक्रेटेड बाय द मेमोरियल ग्लैंड्स ऑफ द मदर ड्यूरिंग द इनिशियली फ्यू डेज of the lactations which releases antibodies, यानी दूध पिलाने की शुरुआती कुछ दिनों में मां की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला पीला तरल पदार्थ यानी सबसे पहला दूध जिसमें एंटीबॉडी भरपूर होती है उसे
कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। याद रखना, कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। कोई एक मेंडेलियन विकार बताइए, राइट एनी वन मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन एंजाइम्स। तो एक एंजाइम जो डीएनए को खास सीक्वेंस पर काटता है, जिसके अक्सर मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर केची कहा जाता है। एन एंजाइम दैट कट्स डीएनए एज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ्टन रिफर्ड टू एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। उसके बाद संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो वर्तमान में 36, वर्तमान में 36। हाउ मेनी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड, तो वर्तमान में 36 है। पर देखें आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, शुरू में इनकी संख्या 25 थी, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या बढ़कर 36 यानी 36 हो गई है। तो विद्यार्थियों, ये जो हमने 28 प्रश्न देखे हैं, ये 2025 की मुख्य परीक्षा के हमने 28 प्रश्न देखे। अब हम चल रहे 2025 की सेकंड एग्जाम के पास चल रहे हैं, जो कि मई और जून माह के अंदर जो हुई थी, जून 2025 में जो हुई थी, उस सेकंड एग्जाम के 28 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस तरीके से टोटल 250 यानी 250 से भी ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर आ जाता है पहला प्रश्न, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ, हमने इसको पहले ही करेक्ट कर रखा है ना। तो यहां पर चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ जाते हम लोग। ठीक है, देखिएगा, अब बहुभ्रूणता पाई जाती है, पोली एम्ब्रियोनोमिस इज फाउंड इज, तो संतरे के बीज में यानी ऑरेंज सीड में पाई जाती है। दूसरा दिया हुआ है, बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली एक विधि का नाम बताइए। अ मेथड व्हिच इज असिस्ट इन फर्टिलिटी कपल्स टू हैव द चिल्ड्रन इज, तो उसको बोलते हैं GIFT। क्या होता है पूरा नाम, उसको भी हम समझ लेते हैं। GIFT का पूरा नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। यह एक सहायक प्रजनन तकनीक यानी कि आर्ट है। GIFT स्टैंड फॉर द गैमेटाइट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर्स। इट इज एन असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART कहा जाता है इसको, जिसमें बांझ दंपतियों को गर्भधारण में मदद करने के लिए अंडे और शुक्राणु सीधे महिला की फैलोपियन ट्यूब में डाले जाते हैं, where egg and sperms are placed directly into the woman's fallopian tube to help infertility couples conceive। उसके बाद इलेसा और MRI निदान के उपकरण जो कि STD का अर्थ यौन संचालित रोग में होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पीयूष यानी कोलोस्ट्रम में पाए जाने वाला एक प्रतिरक्षी है। इन एंटीबॉडीज फाउंड इन द कोलेस्ट्रम, तो इसका नाम हो जाएगा IgA। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। स्तनपान के शुरुआती दिनों में माताओं द्वारा स्त्रावित पीला तरल पदार्थ कोलेस्ट्रम या IgA एंटीबॉडी से भरपूर होता है। कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड्स सेक्रेटेड बाय द मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन, इट इज रीच्ड इन द IgA एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी नवजात शिशुओं को आवश्यक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। These antibodies provided the essential passive immunities to the newborn baby बोल सकते हैं। उसके बाद EcoRI क्या है, EcoRI क्या है, EcoRI is an example of, तो ये हो जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम कहा जाता है किसको, EcoRI को कहा जाता है। आगे चलते, पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, बीटी अविष के रखे वेसिलस दुराजेजियस द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्योंकि क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बेसिलियस thuringiensis बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया themselves because, उसका कारण है टॉक्सिन इज इनएक्टिव यानी अविष निष्क्रिय होता है, इसलिए ऐसा होता है। याद रखना आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है चर घातांकी, ध्यान रखना, घातांकी कर लेना, गलत टाइप हो गया। चर घातांकी वृद्धि dN/dt इक्वल टू Rn समीकरण द्वारा वर्णित किए हैं। इस समीकरण में R क्या है, द ग्रोथ ऑफ द Herverius is described by the equation dN/dt equal to Rn in the equation R is represented। प्राकृतिक वृद्धि की एंट्रीजिनक दर
द एंट्रीजेनिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीजेस, है ना, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, शुक्राणु का अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे कहते हैं, उसको एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड बाय अ केप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम कहा जाता है। शुक्राणु के सिर के अग्रभाग को एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं, जिसमें एंजाइम होते हैं जो निषेचन के दौरान अंडाणु की झिल्ली को भेजने में भेदने में मदद करते हैं। The sperm has the cape-like structure on the front of its head called, it is acromion. It is a contain enzyme that help is a penetrate the egg membrane during the fertilization. लक्षणों का निर्धारण नामक विविध इकाइयां द्वारा होता है, किसके द्वारा? कारक जीन के द्वारा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय discrete units is called genes और factors। आगे चलते, अगला, वेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद की अस्थियां अंग का उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण है, याद रखना। द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 limbs of whales, bats, cheetahs and the human are the example of organs। तो होमोलोगस होगा। उसके बाद सिट्रिक अम्ल का उत्पादन कवक से होता है, तो एस्पारजिलस नाइजर कवक से होता है। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द एस्पारजिलस नाइजर फंगस। आगे चलते हैं, अगला दिया हुआ है, जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिव इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल्स। क्या नाम आ जाएगा यहां पर? एडीए डेफिशिएंसी। खाली आप यदि एडीए भी लिखते हो ना, एडीए, तो भी आपका ऑब्जेक्ट ये जो रिक्त स्थान है फिलिंग द ब्लैंक से सही हो जाएगा। अगला, प्रक्रिया के अंतर्गत, तो यहां पर आ जाएगा निक्षालन। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि में मृदा स्तरण की प्रविष्ट कर जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। बाय द प्रोसेस ऑफ लिंचिंग्स वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन्स एंड गेट प्रेसिपिटेट। आगे चलते हैं, सत्य और असत्य की बात करते, राइट, ट्रू और फॉल्स की बात करते हम लोग, ठीक है। विद्यार्थी, हम ट्रू और फॉल्स में आ जाते हैं, हम लोग ट्रू और फॉल्स को देखते हैं। तृतीय पुट्टक परिपक्व होने पर ग्राफी पुट्टक में परिवर्तन हो जाता है, यानी अपॉन मैच्योरेशन द टर्शियरी फॉलिक्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ग्रेफिन्स फॉलिकल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य है। जनसंख्या वृद्धि का कारण मृत्यु दर में वृद्धि एवं जनन आयु में व्यक्तियों की संख्या में गिरावट है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन मोर्टेलिटी एंड डिक्रीजेस इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअली ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। स्टेटमेंट इज फॉल्स। असीम केंद्रिक में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स से बंधकर केंद्रक न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। इन द अनडिफाइनेटेड न्यूक्लियस डीएनए बेंड्स विद द हिस्टोजन प्रोटीन्स टू फॉर्म द न्यूक्लियस। स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद सेक्रोमाइसिस सेरोवेसी को ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। सेक्रोमाइसिस सेरोवेसिस इज आल्सो नोन एज ए बीवरेज यीस्ट। स्टेटमेंट ट्रू है। अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम होता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इज रिड्यूस्ड इन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसके बाद युग्मकों को जीवित और जनन क्षम स्थिति को निम्न ताप परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित नहीं किया जा सकता है। गेमेट्स कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड इन अ लिव एंड द फर्टिलिटी स्टेट यूजिंग द क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। मैच द कॉलम, सही जोड़ी पर आ गया, हमने बिल्कुल व्यवस्थित कर रखी है। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा यहां पर, प्रसव के दौरान हो जाएगा, ध्यान रखना। प्रमोटर हो जाएगा, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये इसका ही, अब नहीं, यहां जो सही जोड़ी है ना, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
कुछ देर के लिए मैं बोर्ड सेट रहा हूं। बुचेरेरिया का हो जाएगा यहां पर शेलीपद, और जीन गन का हो जाएगा बायोलिस्टिक, और छद्मावरण का हो जाएगा परभक्षण यानी प्रेडिशंस हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, आपने नोट कर लिया होगा, एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर दीजिए। आईयूटी का पूरा नाम हो जाएगा यूट्रेनाइन ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर हो जाएगा, यूट्रेनाइन ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में औद्योगिकरण के पश्चात 1920 में गहरे रंग के शराबों की संख्या क्यों बढ़ गई थी? व्हाई डिड द नंबर्स ऑफ द डार्क कलर्ड मोथस इंक्रीजेस आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 1990-20? तो औद्योगिक मेलानिज्म के कारण ऐसा हुआ था, है ना, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के कारण ऐसा हो गया था। उसके बाद प्राकृतिक कैनाबिनाइट्स प्राप्त करने वाले पौधे का नाम लिखिए। नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम व्हिच द नेचुरल कैनाबिडिट्स आर द ऑब्टेन्ड, तो कैनाबिस सेटिवा हो जाएगा, कैनाबिस सेटिवा हो जाएगा इसका आंसर। तंबाकू के पौधे की जड़ों में संक्रमित करने वाले सूत्रकृमि का नाम लिखिए। नेम ऑफ द nematodes that infects the roots of the tobacco plant, तो उसका नाम हो जाएगा मेलोइडोगाइंस इनको गैमेटाट, याद रखना इसको, नोट कर लो आप लोग। उसके बाद स्टिलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर के विलुप्त होने का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द सेटलर सी काउ एंड द पैसेंजर पिगोन्स, तो अत्यधिक दोहन के कारण ऐसा हुआ है। तो ये तो 2025 के हमने 28 + 28 यानी कि लगभग 48 ऑब्जेक्टिव हमने यहां पर देख लिए, ठीक है, 46 सॉरी 8 दूना 16, 46 ऑब्जेक्टिव हमने देखे। अब हम बात करते हैं 2024 में क्या क्या पूछा गया था, उनको देख लेते हैं। भ्रूणपोष यानी आवृत्ति बीजों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन द एंडोस्पर्म, तो इसमें हो जाएगा 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड्स यानी त्रिगुणित हो जाएगा। बीज में अवशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रेसिडुअल न्यूक्लियस इन द शीड कॉल्ड, तो परिभ्रूणपोष कहा जाता है, एंडोस्पर्म कहा जाता है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकुट वेलिन के लिए? इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटेमिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वेलिन्स, तो GUG हो जाएगा। उसके बाद मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंडा तथा बुखार उत्पन्न करता है उसको हीमोजोइन कहते हैं। द प्रोडक्ट रिलीज्ड इनटू द ब्लड बाय द मलेरिया मॉस्किटोज दैट कॉज्ड चिल्स एंड द फीवर इज कॉल्ड, तो हीमोजोइन कहा जाएगा। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलगन किस आधार पर होता है? तो डीएनए मॉलिक्यूल आर द सेपरेटेड इन द एगारोज जेल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन व्हाट बेसिस, तो केवल माप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली। उसके बाद बात होगा माइक्रोराइजा उदाहरण है, तो सौपकारिता का उदाहरण लेंगे, म्यूटलिज्म का उदाहरण है। इसके बाद आया था रिक्त स्थान की तरफ। 2024 में क्या क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे? पहला, एक परिपक्व पुटक यानी फोलिकल से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द ओव्यूलम फ्रॉम ऑफ द मोक्यूटा फोलिकस इज कॉल्ड, तो उसको अंडोस्कर यानी कि ओव्यूलेशंस कहते हैं। डीएनए उंगली छाप फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच में भिन्नताओं का पता लगाते हैं, इसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंट इन द सम स्पेसिफिक रीजंस इन द डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं VNTR कहा जाता है। वेरिएबल नंबर ऑफ ए टेंडेम्स रिपीटेड्स बोलते, पुनरावृत्ति डीएनए भी बोल सकता है आप इसको। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी ALB दूध में परिवर्तित कर देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड यानी कि दही में परिवर्तित कर देते हैं। प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। प्रॉक इंसुलिन कंटेन्स सी पेप्टाइड व्हिच इज नॉट फाउंड इन द मैच्योरस इंसुलिन। उसके बाद पांचवा एंडोनिसिन्स, एंडोनेसिन और डीएनवीज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने का कारण कौन सा रोग है? तो SCID सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षाहीनता यानी कि SCID इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशंस इन जीन रिलीज्ड टू द एंडोजेनस डिसमाइजेशन एंजाइम्स। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हर पादप को क्या कहा जाता है? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहा जाता है। The green plant in the ecosystems are called
प्रोड्यूसर कहा जाएगा। बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। मानव अंड प्रजक है, ह्यूमंस आर द ओविपोर्शियस, इज फॉल्स, असत्य। अगला, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, तो सिफिलिस इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो ये सत्य है। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक नहीं है, तो लाइकेन कैन नॉट बी यूज्ड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर, तो ये स्टेटमेंट असत्य है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जींस को ऑन्कोजींस कहते हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू है। जींस दैट कोज कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोजींस। प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है, ईच इंटरफेरॉन इज इट्स ओन स्पेशलिटी, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला, कैलेरियस कैरीपाइनस मछली हमारे नदियों की कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा करती है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद मैच द कॉलम आप नोट कर लीजिए, मैच द कॉलम बिल्कुल करेक्ट है। कोरोना रेडिएट तो ए हो जाएगा, संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन का हो जाएगा ZYNA। टी लिम्फोसाइट हो जाएगा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। स्पर्धा यानी उसको बोलते हैं कॉम्पिटिशंस, ये हो जाएगा हानिकारक पारस्परिक क्रिया, हार्मफुल इंटरफिक्शंस। PBR322 ये इसको बोलते हैं वेक्टर यानी संवाहक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 2024 का, उसके बाद हम चलेंगे 2023 की तरफ। JIFT का पूरा नाम वन वर्ड में, तो JIFT का पूरा नाम है जाइगोट इंटर फैलोपियन ट्रांसफर, युग्मन इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। मिलर ने अपने प्रयोग में कौन से पदार्थ लिए, व्हाट सब्सटेंस डिड मिलर्स टेक इन द एक्सपेरिमेंट, तो हो जाएगा उसका मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और जल वाष्प का उपयोग किया। ध्यान रखना, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर हो जाएगा। मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हाउ डू साइटोकाइन बैरियर्स प्रोवाइड द इनेट्स इम्यूनिटीज इन द ह्यूमंस, तो हो जाएगा इंटरफेरॉन, इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। ध्यान रखना इंटरफेरॉन। अगला, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है, राइट डाउन द नेम ऑफ द बैक्टीरियम व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बीटी टॉक्सिन, तो उसका नाम हो जाएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है बेसिलस, इसको मैं बता देता हूं आपको, बेसिलस थुरिंजीनस, ये पहले भी आ चुका है, याद रखना इसका नाम, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, अमेजन वर्षावन, अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, याद रखना अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, यहां तक की हमारी यात्रा 2024 की हो गई है, अब हम 2023 की यात्रा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, 2023 का पहला प्रश्न दिया हुआ है यहां पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हम चल रहे हैं यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति का क्वेश्चन है और इसमें 7 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। सबसे पहले, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट, सेब एक फल का उदाहरण है, तो ये एक फॉल्स फल फ्रूट यानी कि असत्य फल का उदाहरण है, कूट फल का उदाहरण है। सेकंड पूछा गया है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं, occurrence of more than one embryos in seed is called polyembryonosis कहा जाता है। तीसरा है, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को एंट्रोमेट्रियम कहते हैं, द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम कहलाएगा। उसके बाद अगला है चौथा, फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। पांचवा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल्स कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस फॉर 7 इयर्स। अगला चौथा है, प्राकृतिक केनेबस सेटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं, तो यहां हो जाएगा कैनाबिनोइड्स, यानी कैनाबिनोइड्स नेचुरल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस ऑफ द प्लांट्स कार्बिनोस सेटाइवा। उसके बाद अगला, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन। अगला आता है, राइट द आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
पहला है एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए, नेम एन ऑटो इम्यून डिसीज, तो इसका आंसर हो जाएगा संधि शोध या रूमेटॉइड आर्थराइड्स, रूमेटॉइड आर्थराइड्स आंसर होगा। दूसरा वन वर्ड पूछा गया, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है, व्हाट टेस्ट कंफर्म टाइफाइड फीवर, तो हो जाएगा विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से जानते हो, इसको एक बार और याद रखना, विडाल टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा दिया गया है, दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशंस ओवर गिवन पीरियड इज कॉल्ड, मृत्यु दर कहा जाता है इसको, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण लिखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ हॉट स्पॉट इन इंडिया, तो हो जाएगा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। अगला आणविक कैंची किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, तो इसका नाम है रिस्ट्रिक्शंस एंड्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम परजीवी गाय का नाम लिखिए, नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, उसका नाम है रोजी, याद रखिएगा। अगला पूछा गया है 7वें नंबर का, डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डीएनए स्ट्रैंड्स इनटू आरएनए इज कॉल्ड, उसको ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। वंशानुगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आप लोग अच्छे से जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया। दूसरा प्रश्न यहां पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है कि बीटा विष प्राप्त होता है, बीटा विष प्राप्त होता है, बीटी टॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो उसका नाम हो जाएगा बिसिलस थ्यूरिजिएंसिस, बिसिलस थ्यूरोजिनेसिस नाम हो जाएगा। अगला, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, व्हाट इज द इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियोज इज कॉल्ड, तो उसको प्रसुप्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रसुप्ति, डोरमेंसी कहा जाता है। अगला, कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है, हाउ विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, आप लोग अच्छे से जानते हो, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विकासशील परागकणों को पोषण देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, तो हो जाएगा टेपिटम, टेपिटम नाम याद रखना, टेपिटम। अगला, सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड, उसको हम लोग कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट, 7वें नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, अंतरा कोशिकाओं का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अ ग्रुप ऑफ एंडोसिनिक सेल्स दैट हैव एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल टिश्यू एंड ऑर्गेनिजम्स, तो उसका नाम हो जाएगा स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिकाएं हो जाएगा। अब हम आज आगे मैच द कॉलम की तरफ सही जोड़ी बनाओ, इसकी तरफ आगे, तो यहां पर याद रखना एंटा अमीबा, इसका हो जाएगा अमीबिएसिस, ध्यान रखना। दूसरा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका हो जाएगा डीएनए के खंडों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। उसके अलावा तीसरा, पेनिसिलिन, इसका हो जाएगा प्रथम प्रतिजैविक, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। उसका अलावा नेक्स्ट, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया हो जाएगा अप्रभावी जीन रक्त विकार, रिसीविव जीन्स ब्लड डिसीज। उसके बाद अगला पांचवा, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसका हो जाएगा अब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। उसके बाद एक्स सीटू कंजर्वेशंस, बाह्य स्थानीय संरक्षण, जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा। उसके बाद धसे हुए रंध्र यानी सिंकस स्टोमेटा, इसका हो जाएगा अनुलेखन यानी एडेप्टेशन। यानी एक लाइन इसके अंदर हमने जोड़ रखी है कि एंटा अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो मनुष्यों में अमीबेसिस या पेचिस नामक बीमारी का कारण बनता है। इट इज ए प्रोटोजोआ दैट कॉज्ड अ डिसीज कॉल्ड द अमीबियोलिसिस और द डिस्ट्रिक्ट इन ह्यूमंस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो ये एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग उनके आकार के आधार पर डीएनए खंडों को अलग अलग करने में किया जाता है। तो
तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन के काम में आती है। एक और वर्ड आ रहा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी, ये दुनिया का फर्स्ट एंटीबायोटिक है। उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक क्या है, एक कह सकते हैं कि एक वंशानुगत रक्त विकार है, ठीक है ना, मतलब एक डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है ये। उसका टर्नर सिंड्रोम क्या, ये महिलाओं में होने वाला एक विकार है जिसमें एक एक्स गुणसूत्र कम होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या, इट इज अ डिसऑर्डर दैट ऑकर्स इन वुमन हु लैक वन एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद XC2 कंजर्वेशन, इसका अर्थ है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, जिसे हम जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। तो ये बात विद्यार्थियों 2023 के प्रश्नों की हुई। अब हम बात करें 2026 के मॉडल क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी यात्रा आ गई है 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ, अध्यावरणी से घिरा कोशिका का एक पुंज होता है, enclosed within the inducement is the mass of cell is called, तो उसको बोलते हैं बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, जब पराग कण परिपक्व होता है तब उसमें कोशिकाएं समाहित होती है। when the pollen grain is mature it contains cell, तो एक हो जाएगा वेजिटेटिव सेल एंड जेनेटेटिव सेल, एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है यहां पर, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। The alleles which is the unable to express it is effect in the pressure of another it is called, उसका नाम हो जाएगा अप्रभावी, यानी अप्रभावी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, शरीर का मुख्य लसीका अंग क्या है, द मेन लिम्फोसाइट्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको बोलते अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पांचवा, प्रतिबंधन एंजाइम में प्रतिबंध शब्द का तात्पर्य क्या है, रिस्ट्रिक्टिव वर्ड इज द रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम रिफर्ड टू, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, जीवाणु में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना। प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। उसके बाद छठा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ पारस्परिक आश्रय यानी म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिज्म ऑकर बिटवीन किसके बीच में, अंजीर एवं बर के मध्य, फीग एंड वेब्स हो जाएगा आंसर। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स की बात आ रही, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, स्त्री के आतर्व चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद लगभग बंद हो जाता है, इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इन फीमेल menstrual cycles close around the 50 year of the age, that is term age, उसको क्या कहता है, मेनोफ्यूज कहा जाता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्त्रियों में लगभग 50 वर्ष की आयु के आसपास आतर्व चक्र यानी कि जो उनका एमसी साइकिल होता है का स्थायी रूप से रुक जाना, रजोनिवृत्ति यानी मेनोपोज कहलाता है। ये प्रजनन काल की समाप्ति के संकेत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, डीएनए अंगुली छाप में डीएनए अनुक्रम में स्थिति कुछ विशिष्ट जगहों के बीच भिन्नता का पता लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड, तो उसको हम पुनरावृत्ति डीएनए यानी रिपीटिव डीएनए कहा जाता है। अगला नेक्स्ट, गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलाई गई थी। द गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन प्लान वर इनिशिएटेड टू फ्री बोथ द रिवर्स फ्रॉम पोल्यूशन। उसके बाद परजीवी गाय रोजी के दूध में मानव अल्फा लैक्टलबुमिन पाया जाता है जो साधारण गाय के दूध में नहीं पाया जाता। खास बात है, ट्रांसजेनिक काउ रोजी मिल्क कंटेंट ह्यूमन अल्फा लैक्टोबुमिन्स व्हिच इज नॉट फाउंड इन द नेचुरल काउ मिल्क। आगे चलते हैं, प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। प्रो इंसुलिन कंटेन सी पेप्टाइड व्हिच इज नॉट फाउंड इन द मैच्योर इंसुलिन्स। आगे बात करते हैं, वह खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों को आरंभ होती है उसे अपरद
खाद्य श्रृंखला कहते हैं। द फूड चेन दैट स्टार्टेड विद डेड ऑर्गन मैटर इज कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट फूड चेन। उसके बाद आते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। पहला, प्रत्येक वृषण जालिका यानी इस टेस्टिकुलर रेक्टिकुलम्स कंटेन वन ऑफ थ्री हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरियस ट्यूब्स, यानी अंदर एक 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिका होती है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। अगला, एग्रोसोम अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। एक्रोसोम्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूकम्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सत्य है। अगला, विकास के लिए गुणात्मक समर्थन वैज्ञानिक डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट्स फॉर द इवोल्यूशन वाज द प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट डार्विन, तो स्टेटमेंट गलत है, असत्य है। उसके बाद, व्यक पतंग ड्रैगन फ्लाई मच्छरों से छुटकारा दिलाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट द रीड मॉस्किटोज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सत्य है। आरएनए अंतक्षेप सभी रसीन केंद्रीय जीनों में कोशिकी सुरक्षा की विधि है। RNA interference takes place in all the eukaryotic organism as a method of cellular defense, this statement is correct। अगला, जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्गीय समूह है। Among animals, insects are the most specific reach taxonomic group, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं मैच द कॉलम की तरफ। मैच द कॉलम में पहला दिया हुआ है लीडिंग सेल्स, उसका हो जाएगा एट्रूजन्स। उसके बाद फ्रांसिस क्रिक, इसका हो जाएगा सेंट्रल डोगमा। उसके बाद एलिसा, इसका हो जाएगा एड्स। और वर्ण योग्य चिन्हक, इसका हो जाएगा संवाहक। और मानव समष्टि ह्यूमन पॉपुलेशन, इसका हो जाएगा एज पिरामिड हो जाएगा। आगे चलते हैं। पांचवा, राइट द आंसर इन वन वर्ड। हमारे देश में एमटीपी के लिए शर्त क्यों लगाई गई थी? कोई एक कारण लिखिए। व्हाई डिड इम्पोज स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉर एमटीपी इन आवर कंट्री? राइट एनी वन रिस्पॉन्स। तो हमारे देश में एमटीपी यानी गर्भपात पर शर्त मुख्य रूप से अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगाई गई थी, याद रखिएगा। कंडीशन ऑन एमटीपीज इन आवर कंट्रीज हैव बीन इम्पोज्ड primarily to prevent illegal female फोर्टिसाइड्स। उसके बाद ट्रायोपिथेकस ओ एवं रामापिथेकस नामक नर वानर में कोई दो समानताएं लिखिए। राइट द टू सिमिलरिटी बिटवीन द मेल monkeys ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। दोनों के शरीर पर घने बाल थे और दोनों गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे। बोथ हैव द थिक हेयर ऑन द बॉडी एंड द बोथ वॉक्ड लाइक अ गोरिल्ला एंड चिंपांजी। तीसरा, ऑनकोजीन की सक्रियता से होने वाले रोग का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशंस ऑफ द ऑनकोजीन्स। इसका नाम हो जाएगा ऑनकोजीन्स की सक्रियता से कैंसर रोग होता है। कैंसर इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑनकोजीन्स। अगला, पोमेटो का निर्माण जिन दो पौधों प्रोटोप्लास्ट के संयुग्मन से होता है उन पौधों के नाम लिखिए। Pomato is formed by the fusion of the protoplast of two plants. Write the name of that plant. तो पोमेटो का निर्माण पोटेटो और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट के संयुग्मन से होता है। अगला, विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? कोई एक कारण लिखिए। Why the Amazon rainforest is called the lungs of the earth? Write any one reason. तो इसका रीजन हमने दिया हुआ है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कहते हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज इट प्रोवाइड अबाउट 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द फोटोसिंथेसिस। वायुमंडल की 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन वर्षा वन से ही बनती है, इसलिए कहा जाता है। 2022 में क्या प्रश्न पूछे गए थे? पौधों की जीवन प्राय जंतुओं की अपेक्षा अवधि, पौधों के जीवन अवधि, यहां पर आ जाएगा जीवन अवधि। 2022 का प्रश्न है ना, तो यहां पर आ जाएगा जीवन अवधि। प्लांट लाइफ लॉन्गर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? लॉन्गर, मोर देन ऑफ देन एलिमेंट्स। चलो अगला, मनुष्य के वृषण में क्या स्थित होता है? ये प्रश्न पूछा गया। टेस्टिस ऑफ ह्यूमंस वाज लोकेटेड, तो वृषण कोश है ना, वृषण कोश इसका आंसर हो जाएगा। सुक्रटम आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जॉन मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है ना। फिल पावा रोग के संक्रमण से होता है।
तो फिल पावा रोग यानी एलिफेटिसिया डिसीज इज कॉज्ड बाय द फंगस। तो फिल पावा रोग फाइलेरियो कृमि के संक्रमण से होता है, फाइलेरियो वॉर्म्स के संक्रमण से होता है। अगला, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी का नाम कवक से प्राप्त होता है। एन एंटीबायोटिक कॉल्ड द पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम याद रखना। अगला, स्टेम सेल, स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। स्टेम सेल आर द अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल। अगला, इंटरफेरॉन छोटे प्रोटीन समूह होते हैं, इंटरफेरन स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। एक शब्द में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट वन वर्ड, किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर है। नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट इज इमॉर्टल्स, तो उसका बोलते हैं हाइड्रा या ट्यूरेटोपिसस डोहरिनिना। उसके बाद एयूजी कौन सा कोडन है, तो एयूजी है इनिशियल कोडन्स या मिथियोनिन्स अमीनो एसिड्स का कोड करता है। अगला, एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखिए। नेम ऑफ द इंपोर्टेंट बायोपेस्टिसाइड, तो बेसिलस थुरिएंजेसिस, बेसिलस थुरिएंजेसिस जिसको बीटी बोलते हैं। बायोगैस का प्रमुख कंपोनेंट्स क्या है, तो मेथेन CH4। जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द कर्व आर फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा टाइप एस आकार, जे आकार में वृद्धि वक्र, सिग्मा टाइप ए शेप्ड और जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। आगे, वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी लाइक अ फॉरेस्ट पॉट इकोसिस्टम, तो ऑलवेज अपवर्ड, हमेशा सीधा होता है। अगला, ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज लूज्ड ऑफ द ईच लेवल ऑफ द एनर्जी फ्लो, तो लगभग 90%, केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में स्थानांतरित होती है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, तो 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब यहां पर अगला दिया हुआ, निम्नलिखित में से, अब आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की स्थायित्वता बनी रहती है, तो किसके द्वारा, बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेबिलिटी ऑफ द लाइफ मेंटेन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन आंसर हो जाएगा। दूसरा आ जाता आवृत्ति बीजियों में भ्रूणपोष होता, एंडोस्पर्म्स इन द एंजियोस्पर्म्स इज कॉल्ड ट्रिपलेट यानी त्रिगुणित होता है। हीमोफीलिया रोग होता है, तो एक संलग्न जीन यानी एक्स लिंकेज जीन के कारण होता है। नेक्स्ट, डीएनए उंगली छाप को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक, द साइंटिस्ट हु दैट फर्स्ट डेवलप्ड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उनका नाम है एलेक जेफरी, याद रखना एलेक जेफरी है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले डेवलप किया था। उसके बाद ऑन्कोजीन्स की सक्रियता होने वाला रोग, डिसीज ऑफ द कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स, तो हो जाएगा कैंसर डिसीज होती है। पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड यूजिंग द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट, छठा, निम्न में से कौन सा जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द सेक्सुअल ओनली वंस इन द इट्स लाइफ टाइम, तो केले का पौधा बनाना प्लांट हो जाएगा। अब आ गया मैच द कॉलम के पास में। मैच द कॉलम में आप देखिएगा, यहां पर मैच द कॉलम लेके आया आपके लिए, ये रहे। इसको चलो दो पार्ट में बताता हूं मैं। पहला यहां दिया बडिंग्स मुकुलन, इसका हो जाएगा हाइड्रा। उसके बाद वैसे ट्रोमी, इसका हो जाएगा मेल स्टरलाइजेशन, पुरुष बंदिकानी। रंग वर्णनता कलर बाइंडनेस, इसका होगा लिंग संलग्नता रोग, जेनेटिक लिंकेज डिसीज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबियोलिसिस हो जाएगा इसका भी। उसके बाद इंटरफेरॉन, इसका हो जाएगा प्रतिरोगाणु पदार्थ, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। इसके बाद जीन थेरेपी, इसका हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिकी विकार। और परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसका हो जाएगा परजीन ट्रांसजेनिक। विद्यार्थी, हमारी यात्रा अब आ गई है 2021 में। तो हम कहां पर यात्रा हो गई, मैंने 2021 के पास आ गई है। अब 2021 में फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में पूछा गया है। भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एम्ब्रियो बाय, तो अपारा प्लेसेंटा हो जाएगा। अगला, वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत तो थियोडोर बोवेट द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वॉल्टर सटन के द्वारा प्रतिपादित किया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द एंसेंस इज गिवन बाय वॉल्टन सूटोन्स थेरेपट्स बोरिस। हेपेटाइट बी रोग के द्वारा होता है, हेपेटाइट बी वायरस, एचबीवी वायरस।
डीएनए खंडों को जोड़ता है डीएनए लाइकेज। धसे हुए वातरंध में पाए जाते हैं। शुक्स स्टोमेटा आर फाउंड इन मरुभिदी पौधों में यानी जीरोफाइट्स प्लांट में। अब वन वर्ड में आपको आंसर देना, आईयूसीडी का पूरा नाम, आईयूसीडी का पूरा नाम, गिव द फुल नेम ऑफ आईयूसीडी। तो यहां दिया हुआ में अंतर गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण, इंट्रायूट्रिनरी कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइस हो जाएगा इसका आंसर। अगला, अ पर्सन विच इज द 21 जोड़ों के गुणसूत्र के लिए त्रिसमसूचित व्यक्ति होता है। अ पर्सन विच इज द ट्राइसोमी ऑन 21st क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेशन? तो 1 दिसंबर, याद रखना 1 दिसंबर। कौन सा जीन कोशिका विभाजन के नियंत्रण के लिए कोशिका चक्र रोकती है? नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच बियर द अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन जीन्स, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। चिपको आंदोलन, विथ व्हिच पर्सन चिपको मूवमेंट इज एसोसिएट, तो सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना। त्रिक संलयन, अब बात करते हैं सही विकल्प की, चूज द करेक्ट आंसर। त्रिक संलयन से बीज का कौन सा भाग बनता है? व्हिच पार्ट ऑफ सीड इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, तो एम्ब्रियोज हो जाएगा, उसका भ्रूणपोष हो जाएगा, है ना। अगला, वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता क्या कहलाता है? करेक्टर विच इज द नॉट सीन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अप्रभावी यानी रेसेसिव कहा जाता है उसको। अगला, उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कम होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यानी कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक, फर्टिलाइजर दैट्स सप्लाई लिस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एजोबैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है आपको। प्लाज्मोडियम नामक किसने दिया? तो लेडरबर्ग ने दिया, प्लाज्मोडियम नामक लेडरबर्ग ने दिया। अब आ गए हम सही जोड़ी की तरफ। देखो यहां पर दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। उसके बाद बायोगैस मीथेन, एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और उसके बाद बात करते क्रायोप्रोटीन, उसका आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन, और यूरेसिल उसका आंसर हो जाएगा आरएनए। आगे हम 2020 की यात्रा की तरफ। 2020 में क्या क्या पूछा गया था? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति क्वेश्चन आ गया। तो इसमें पहला दिया, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को क्या कहते हैं? विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता अनिषेक फलन, ध्यान रखना। वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत और थियोडोर बोवेरा द्वारा प्रतिपादित किया, सटन, है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो सटन के द्वारा दी गई। किसी कोशिका में कृतक की से पूर्ण पादप में जनित होने की क्षमता कहलाती है, उसको टोटीपोटेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेसी कहते हैं। उसके बाद प्रतिबंधन एडियोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के फॉर्म में होता है। ईच रेस्ट्रिक्टिव जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? तो ध्यान रखना, व्हाट मेथड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑकर्स इन द फंगल किंगडम, तो उसको बोलते हैं कोनिडिया, कोनिडिया वर्ड आएगा। डायनासोर अथवा सरीसृप में स्वर्णिम काल कौन सा था? द गोल्डन एग द डायनासोर एंड द रेप्टाइल्स इज, तो उसको बोलते हैं मीसोजोइक, मीसोजोइक कहा जाता है। लीवर सेरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक, द फैक्टर दैट कॉज द लीवर सेरोसिस, तो उसको हो जाएगा एल्कोहोलिज्म। बेटी जीव विष प्राप्त होता है, बेटी टॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बेसिलस थ्रियोजिस। ये ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा है, इसको करके चले जाइएगा आप लोग, है ना। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन द फर्स्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास 1986। एक शब्द में बात करते हैं, वन वर्ड। गेफ्रियन फेलिपिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं। नेम द प्रोसेस रिलीज द ओव्यूम्स फ्रॉम द गेफ्रियन फोलिपिल्स, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशंस। डीएनए के, दूसरा प्रश्न, डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? द नेम ऑफ द डीएनए सेगमेंट्स विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड्स चेन, तो उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन, या क्रियात्मक रूप से जीन भी कहते हैं। अगला,
मिथियोनोटॉइड को कोडिंग करने वाला कोडोन का नाम क्या है? AUG। नेम ऑफ द कोडोन विच कोड मेथेनियोन्स? AUG हो जाएगा। मछली पालन को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द राइडिंग्स इन ऑफ फिशेस? तो मत्स्य पालन ये एक्वाकल्चर कहते हैं, एक्वाकल्चर कहा जाता है। सूक्ष्म जीव द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं? मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स और वीड्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। अब यहां पर कुछ दिए हुए हैं, मेज द कॉलम। IUCD कॉपर टी हो जाएगा। उसके बाद सर्वकारिता म्यूटुअलिज्म, उसका हो जाएगा लाइकेन। उसके बाद बिस्टन बुटलेरिया, इसका हो जाएगा मेलिनिज्म। मानव निर्मित इंसुलिन, मैनमेड इंसुलिन, ह्यूमुलिन्स। उसके बाद ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लोन, तो 10% तक नियत रहती है, मतलब 10% तो खत्म हो जाती है। तो विद्यार्थियों ये जो हम अभी देख रहे थे, यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 2020 से लगाकर 2025 तक के हम लोगों ने जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा। लगभग हमारा जो वीडियो था ये 1 घंटे के लगभग हमारा बना है, लगभग 1 घंटे के लगभग ये वीडियो लेक्चर हमारा तैयार हुआ है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। जय हिंद, जय भारत।